जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोगों को कल लेसन पढ़ाया गया था, कल समझाया गया था। कौन रेडी है कल के लेसन को बताने के लिए, कल के लेसन को सुनाने के लिए? हैंड रेज्ड करिए। सानिया को बुलाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसको किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट रहेगा। क्यों है ऑब्जेक्ट? एंड क्योंकि उसको किया जा रहा है, जिस बहुत पर बढ़िया, एक्शन। बहुत बढ़िया। एक चीज और बता दो गुड़िया बस। यस सर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव, जिसमें सवाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कुकिंग फूड, एंड व्हाई आर यू कुकिंग फूड। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा है। याद है भाई, बच्ची को समझ में आ गया सब। किसी और को बुलाइए। हाँ, किसी ने कहा मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा है, तो जब तक यहाँ से अलाउ नहीं होगा जब तक ऑन ही नहीं होगा। कयामत आ जाएगी लेकिन ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको अगर बोलना है ना तो आपको हैंड रेज्ड करना ही पड़ेगा। यहाँ आप हैंड रेज्ड करिए अपना, तब आपका नंबर आएगा। जी। नूर जरनैन प्लीज। नूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बताइए गुड़िया, आप वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब, किसी काम के करने को वर्ब कहते हैं, जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें जो प्ले है ये वर्ब है। क्यों जैसे है? खाना, बैठना, ये सब वर्ब है क्योंकि इसे किया जा रहा है। नहीं, जिसको किया जाता है वो तो ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, किसी काम के करने को, जो कोई काम है वो। शाबाश शाबाश, हाँ। बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए बस। जी। आप भैया ये बता दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस को पूरा करने में। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है, बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट। माहिरा प्लीज। हेलो। जी। आप बताइए सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं? सेंटेंस में चार चीजें होती है। क्या क्या है, गिनवा दो। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप बता दीजिए भाई, हेल्पिंग वर्ब को एग्जाम्पल से समझा दीजिए बस आप। हेल्पिंग वर्ब, आई एम स्टडिंग उर्दू। तो आई एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो वर्ब की हेल्प कर रहा है। ठीक है। जिस सेंटेंस में हाँ होता है अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? क्या सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिस सेंटेंस में हाँ होता है इंग्लिश में उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। अच्छा है, बढ़िया, माशाल्लाह। नेक्स्ट। आसमा या अस्मा। बी। Assalamualaikum sir. वालेकुम My अस्सलाम। name is Asma B. अस्मा बी, ओके। आप बताइए जरा, ऑब्जेक्ट जी किसे कहते हैं? सर, जिसको किया जाता है। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। जैसे इंग्लिश है तो वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। ठीक है। सॉरी, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। सही तो है। नहीं सर, मैंने टीचिंग बोल दिया था। अच्छा, टीचिंग बोल दिया था। ठीक है। जी सर। अच्छा, एक चीज और बताइए आप। जी जिस सेंटेंस में ना होता है उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में?
नेगेटिव। करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। मोबीन प्लीज। यस सर। जी ब्रदर, आप बताइए जी, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट काम के करने वाले को कहते हैं। एग्जाम्पल। आई एम ईटिंग केक, इसमें आई है वो सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि वो फाइल है, करने वाला है। बहुत अच्छा है। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ड है जो वर्ब के मीनिंग को समझने में मदद करता है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, जिस सेंटेंस में सवाल होता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। आपने तलफ़ुज़ सही नहीं किया इसका जो बताया था। इंटेरोगेटिव सर, ये फर्स्ट टाइम हो रहा अच्छा, है। ठीक है। जी, हाँ, इंटेरोगेटिव। इन इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। शाबाश। थैंक यू सर। नेक्स्ट। शाजिया प्लीज। शाजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड़िया, बताइए आप ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, एग्जाम्पल से समझाइए। जिसको किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आई एम ईटिंग फूड, फूड इसमें ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये जिस इसको किया जा रहा है, आई एम ईटिंग फूड, मैं फूड खा रही हूँ। बहुत अच्छा है। अच्छा, सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस जो काम करने वाला होता है, सॉरी सर, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ, बताइए। sentence is called just a group of words which make a complete sentence is called sentence. ठीक है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा हो? The way you are. चलिए, बेहतर है, ठीक है, अच्छा है। बुलाइए भाई मुबश्शिरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी एक छोटी बेटी है, उस बेटी का नाम मुबश्शिरा है। जी सर। ओके। आप बताइएगा सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं? पूरा करने के लिए सर। हाँ, सेंटेंस में चीजें कितनी होती हैं बता दीजिए बस। वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा कि आई, आई, मैं सब्जेक्ट, आई, आई बोलेंगे तो मैं सब्जेक्ट, एंड आई एम, एम आया हेल्पिंग वर्ब में, ईटिंग ये वर्ब है, और केक वो ऑब्जेक्ट है, जैसा आई एम ईटिंग केक। ठीक है। अच्छा, जिस सेंटेंस में सवाल होता है अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव। हाँ, एक बार बोलिए सर, सॉरी। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? हाँ सर, इंटरोगेटिव। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहे आप। इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को छोड़ दीजिए आप, मैंने कल भी बताया था। इन इंटेरोगेटिव। इंट्रो इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव। हाँ। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। शाबाश। चलिए नेक्स्ट। ये उनको सुनवा दीजिए। जी नेक्स्ट। फलक प्लीज। आइए फलक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड़िया, आप बता दीजिए वर्ब किसे कहते हैं? सर, जो वर्ड एक्शन को बताता है, काम को बताता है और है, एग्जाम्पल। उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझा एग्जाम्पल दीजिए। सर बताती हूँ। जैसे आई एम टीचिंग यू,
तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें टीचिंग है, एक्शन है, काम है। ये काम को बता रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये काम को बता रहा है, तो इसे वर्ब बोलते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया, एकदम जबरदस्त। अच्छा गुड़िया, जिस सेंटेंस में ना होता है उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नेगेटिव। बहुत अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके, जरनैन प्लीज, आइए जरनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बताइए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, एग्जाम्पल से समझा दीजिए इसको आप। सब्जेक्ट जो करने वाला होता है किसी काम को, जैसे आई एम कुकिंग द फूड, तो इसमें जो आई है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं किसी काम को कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। गुड़िया हेल्पिंग वर्ब और समझा दो, शाबाश। जी अभी मैंने बताया था, जो वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बोला, आई एम कुकिंग द फूड, ठीक है, तो इसमें जो एम है, ये जो कुक है वर्ब, इसको हेल्प कर रहा है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, तो एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है। बहुत बढ़िया, आपने शायद एक से पहले ही बताया था। जी 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 बताया था। तो आप कोई बात थी, हैंड रेज्ड किया आपने दोबारा, ये बस वैसे ही? जी नहीं नहीं, वो आपने जो इंट्रोगेटिव का जो प्रोनाउंसिएशन पूछ रहे थे, तो मुझे वो बताना था कि मैं उसे बराबर कर रही हूँ या नहीं। बताओ जी इंट्रोगेटिव। फिर से। इंट्रोगेटिव। हाँ, इसको इंट्रोगेटिव पढ़ लो, शायद इंट्रोगेटिव। नहीं, इंट्रोगेटिव, आप प्रोनाउंसिएशन करना है ना इसका। देखिए, जी एक है इंटेरोगेटिव, ये भी नहीं पढ़ना है। एक जी है इंट्रोगेटिव, इंट्रो जी भी नहीं पढ़ना है। जी। इन दोनों के बीच में पढ़ना इंटेरा, इंटेरा, इन इंट्रा। जी ये वाला, शाबाश, जी। इंटरोगेटिव। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, संदीप आइए आप। गुड इवनिंग सर। यस, वेरी गुड इवनिंग। संदीप बताइए आप, वर्ब किसे कहते हैं, एग्जाम्पल से समझा दीजिए। सर वर्ब जो वर्ड काम और एक्शन को बताता हो, जैसे आई एम डूइंग जिम, सो सो डूइंग इज वर्ब एंड क्यों? जिम इज ऑब्जेक्ट। क्यों? यस सर। सर मैं जिम कर रहा हूँ सर, लाइक जिम को मैं कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ सर मैं। वो तो कर रहे हो, सवाल ये है कि डूइंग वर्ब यस क्यों सर। है? सर काम को कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, ये मत कहिए काम को कर रहा हूँ, आप ये बताइए कि ये जो वर्ड है ना सर, ये काम को बता रहा है, यस सर। काम। हाँ, बात आप यही यस सर, कहना चाहते हैं काम कि को जोड़ बता रहा है सकते सर। हैं, कोई बात नहीं। यस सर। यस एक सर। चीज और बता दीजिए यस आप, सर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है? सर ये दो टाइप का होता है सर, इसमें सवाल हो, जिसमें सवाल ना हो, दोनों हो सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। यस सर। आपको पता है ना कैसे बनता है इंट्रोगेटिव? यस सर। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट। बिलाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बता दीजिएगा, पहले तो जिस सेंटेंस में सवाल होता है अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, दूसरी बात कितने, उसकी कुछ अगर किस्में कैटेगरीज हो तो वो भी बता दी कैसे कैसे बनती है। इंट्रागेटिव के सवाल, इंट्रागेटिव सवाल को बोलते हैं सर। इसका तलफ्फुज सही करिए आप। इंट्रागेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव, ठीक है, चलें। इंट्रागेटिव। और क्या सर? बताइए कितनी किस्म का होता है, कितने काइंड्स है इसके? इंट्रागेटिव दो टाइप का होता है। एक सवाल, एक सवाल हो और एक सवाल पूछा जाए। बनता कैसे है? इंट्रोगेटिव बनता कैसे है? कल समझाया था ना। हाँ, सेंटेंस जो सेंटेंस में हेल्प,
चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, यही सेम सवाल आयशा सिद्दीकी से करिए भाई, आयशा से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, यस प्लीज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं सर। एक तो उसी के अंदर से सवाल बनाया जाता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब को सामने लाकर आर यू स्टडिंग इंग्लिश, जैसे आर इसमें सामने लाया गया हेल्पिंग वर्ब को। और दूसरा नया एक क्वेश्चन क्वेश्चन वाला वर्ड ला के सामने, जैसे वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है। चलिए जजाक। भाई, इनको बुलाइए, रेशमा को। जी रेशमा प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, बताइए गुड़िया, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, विद एन एग्जांपल। जिसको किया जाता है सर। एग्जांपल। एग्जांपल दीजिए, समझाइए। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ कौन ऑब्जेक्ट है, क्यों है, दोनों बताइए। इसमें ऑब्जेक्ट मिल्क है सर। क्यों? क्योंकि हम उसे पी रहे हैं, वही खा रहे, वही पी रहे हैं दूध, इसीलिए। चलिए, इसको किया जा रहा है यहाँ पर, है ना, इसको ले रहे हैं, ठीक है। किया जा रहा। मैंने सेंटेंस की कितनी काइंड्स पढ़ाई हैं आपको? 3 सर। सेंटेंस की कितनी काइंड्स पढ़ी हैं आपने? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है, शाबाश। चलिए, अच्छा है। नेक्स्ट जी, किसी ने चैट बॉक्स में हैंड रेज्ड किया था, वहां हैंड रेज्ड मत करिए आप। आपको जो हैंड रेज्ड करना है वो यहीं पे करना है जहां सब लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। शायद देखिए आप कहाँ पर जाके होगा, आपका रिएक्शन में जाके होता है। आपके यहाँ जो रिएक्ट का ऑप्शन होगा उसमें आप जाएंगे तो हैंड रेज्ड का आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से किया कीजिए आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे करेंगे बॉक्स में तो हमें ज्यादा नजर नहीं आता। बुलाइए भी उनको, साहिल को। साहिल आइएगा। वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर, आप बताइए वर्ब किसे कहते हैं? सर वर्ब उसे कहते हैं जो वर्ड को बताता है, उसे वर्ब कहते हैं। काम एग्जाम्पल को से समझाइए। एग्जाम्पल से समझाइए आप किसे कहते हैं। हेलो जी, आप एग्जाम्पल से समझाइए। सर, ओके सर। सर आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपसे कह रहा हूँ आप एग्जाम्पल से समझाइए, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, आई एम टेलिंग यू। टेलिंग यहाँ पे बता रहा है वर्ब, क्यों है? क्योंकि बता रहा है सर वो टेलिंग। ओके, अब बताने के एक्शन को, एक बताने का जो एक अमल, एक एक्शन है, उसको बता रहा है। आप ये बताएं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं जिसमें सवाल किया जाता हो। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है, शाबाश। किसी और को बुलाइए भी। निशा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया, सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं? 3 सर। क्या क्या है? वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला। ऑब्जेक्ट। जी। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं गुड़िया? सॉरी सॉरी, हाँ गलत हो गया। सब्जेक्ट यानी फाइल, ऑब्जेक्ट यानी मफूल, और वर्ब यानी फेल। जी आप उर्दू पढ़ी हुई हैं? जी। माशाल्लाह। हेल्पिंग वर्ब को एग्जाम्पल से समझाइए जरा। हेल्पिंग वर्ब
example, I'm studying, नहीं, I'm eating, no. I'm reading Quran. जो I यानी सब्जेक्ट, और एम यानी वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रीडिंग ये वर्ब हो गया, और कुरान ये ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्यों है एम? यानी वो बता रहा है कि यानी मैं कुरान पढ़ रही हूँ, तो इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब है। पता नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा बेहतर है। बुलाइए भाई नेक्स्ट। दानिया प्लीज। दानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बताइएगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सर सब्जेक्ट जो पर्सन वर्क को करता है, फॉर एग्जांपल आई एम ईटिंग पिज्जा, तो सर आई सब्जेक्ट है। क्यों है? सर बिकॉज वो काम को कर रहा है ना। ठीक है, शाबाश। अच्छा गुड़िया, जिस सेंटेंस में ना होता है उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सर नेगेटिव। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है। नेक्स्ट। किसका नंबर नहीं आया उनको बुलाइए जरा। कौन कौन है जो अभी तक जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, लेसन नहीं सुनाया है? नीचे से देखिए जरा आप। बुशरा आप आइए जरा, बुशरा। बुशरा। जी सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? ये याद नहीं है आपको लेसन? सर याद है, आप बारी बारी ले रहे थे तो मैंने सोचा कि आप मेरा भी ले लेंगे। नहीं, हैंड रेज्ड करना रहता है। देखो जैसे आपके सामने दिखाई दे रहे हूँ कुछ लोग के हैंड रेज्ड हैं, इस तरह हाथ का निशान। आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आता है, जब आप टच करेंगे ना स्क्रीन को, जैसे आपने अभी माइक अपना ऑन किया है, वहीं बराबर में रिएक्ट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है? उस पर आप क्लिक करेंगे, वहीं हैंड रेज्ड का इस तरह का निशान हो, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हैंड रेज्ड हो जाएगा। चलिए आप बताइएगा ठीक है सर। वर्ब किसे कहते हैं एग्जाम्पल के साथ? वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? इसका मतलब आपने याद वाद नहीं किया है। चलिए किसी और को बुलाइए। अफसाना प्लीज। हेलो। अफसाना जी सेंटेंस बनाइएगा आप। हाँ सर, वॉइस आ सॉरी, रही है मेरी? हाँ जी जी आवाज आ रही है। आप अच्छा बताइएगा हाँ। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसको किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश को ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम उसको मैं उसको लर्न कर रही हूँ ना, तो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आप ये बताइए जिस सेंटेंस में सवाल होता है उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव। जिसमें सवाल होता है उसको निगेटिव बोलते हैं। एक तो इसका नहीं, सवाल सवाल होता, जिसमें सवाल होता है उसको इंट्रागेटिव कहते हैं। इंटरागेटिव। इंट्रागेटिव जी। और जिसमें नहीं होता है उसको? जिसमें नहीं होता उसको अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव। हाँ। और जिसमें हाँ होता है उसको? जिसमें हाँ होता है उसको तो अफर्मेटिव कहते हैं। और जिसमें ना होता है उसको भी अफर्मेटिव कहते हैं? नहीं, उसको नेगेटिव कहते हैं। निगेटिव नहीं, नेगेटिव। 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 शाबाश। आपने अच्छा याद तो किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप भूल गए या क्या हुआ, बहरहाल वो आप ही को पता है।
चलिए नेक्स्ट, उज़्मा। जी आपने हैंड रेज्ड क्यों नहीं किया? मैंने किया है। कहाँ किया है? तो फिर शो क्यों नहीं हो रहा था? पता नहीं सर क्यों शो नहीं हो, मैंने किया है। हाँ तो बेटे आपने चैट, उसमें चैट बॉक्स में किया है ना? नहीं हाँ सर उसमें मैंने रिएक्ट में किया है। किया था भाई, उनका हैंड रेज था। मना कर रहे हैं, देखो ये सिस्टम पे बैठे हैं, ये सबके हैंड देख रहे हैं। कोई बात ओके नहीं। ओके। अब गुड़िया बताइए आप, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर एक्शन होता है, लाइक आई एम राइटिंग ए कार, इसमें कार पर एक्शन हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है वहां पर। शाबाश बेटा। यहाँ पर मैंने कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं आपको? 3, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे कैसे बनते हैं वो बता दीजिए बेटा। ये 2 टाइप, WH टाइप और एक हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है। अच्छा है, बढ़िया। चलिए भाई नेक्स्ट, देखिए इन्होंने किसी साहब ने और हैंड रेज किया है। सोहिल, सोहिल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या नाम है? सोहिल सिसोदिया। ओके ओके ओके, तो थोड़ा सा वो आपने मिला के रख दिया नहीं उसको, तो नेम इसलिए पूरा, इसलिए आपका हाफ नेम लिख। स्पेस स्पेस नहीं दिया। ठीक है चलें। ओके ब्रदर, आप बताइएगा वर्ब किसे कहते हैं विद एन एग्जांपल। वर्ब बताइए। किसे कहते हैं वर्ब? नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। हाँ नहीं मालूम कर, नहीं आज तो चला लेते हैं चलो, लेकिन आइंदा नहीं ब्रदर, ठीक है, याद करके आना है। अभी तो कुछ भी नहीं है आपका लेसन। देखो यस। हाँ ये जो क्लास आपने ज्वाइन की है ना, ये वो लोग जो पहले ऑनलाइन क्लासेस ले चुके हैं वो भी देखेंगे क्या फर्क है, और जो यहाँ ज्वाइन जिन्होंने पहली मर्तबा किया है, पहली बार किया है, उनको तो समझ में आएगा ही आएगा कि भाई हाँ ये क्या चीज है। ये बहुत अलग क्लास है, इसमें आपको याद ही करके आना है। और मैं उन स्टूडेंट का अलग नेम लिखवाता हूँ जो याद बात नहीं करके आते, उनका तो सुनता हूँ, हर हाल में सुनता हूँ उनका। जी जरूर सर जरूर। हाँ बिल्कुल, आप इसलिए आइंदा याद करके ही आइए, कभी इनके नेम जाकर टिक लगा दीजिएगा जरा, मुझे पता रहे कि इन्होंने नहीं सुनाया। कल सबसे पहले सुनूंगा आपसे जो लेसन दूंगा आप। ठीक है सर। जी बेहतर है। नेक्स्ट, शाजी अनवर प्लीज बताइए। कुछ कह रही हैं शाजी आप? नो सर। ओके, नसीब अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हैंड रेज्ड कर रहे थे बॉक्स में, वहां नहीं करना है, जी रिएक्ट वाले ऑप्शन पे करेंगे तो हमारे पास शो हो जाएगा अलग। चले जी आप जी। बताइएगा ब्रदर, सेंटेंस किसे कहते हैं? आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। यार ये बढ़िया बताया भाई आपने, ये तो मुझे भी नहीं पता था। सेंटेंस की डेफिनेशन नहीं बताई आपने, चलो अपने अल्फाज में, अपने वर्ड्स में बता दो आप किसे कहते हैं। वाक्य वाक्य वाक्य। शब्द, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ये कंप्लीट एक सेंटेंस हो गया ना, ये तो मुकम्मल जो बन रहा है। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन सेंटेंस कहते किसे हैं? ये तो आपने एग्जाम्पल दिया है। ज्यादा नहीं पता जी, झूठ क्या बोलना, ज्यादा नहीं पता, इतने पता है। कोई बात नहीं, असल में आपको बताया गया था ना, इसलिए वही चीज पूछी जा रही जो आपको बताई गई है। आपको जी जी बताया था ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग देता हो उसको सेंटेंस कहते हैं। जी जी बेहतर। अच्छा एक चीज और बता दो आप, जिस जी। सेंटेंस में सवाल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव कहते हैं। हाँ इंटेरोगेटिव भूल जाइए आप, ये सेंड इंटरोगेटिव, इंटेरोगेटिव ये भी गलत, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव गलत है। इंटेरोगेटिव 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 जी, इंटरोगेटिव।
आपने शायद वीडियो नहीं देखी जो मैंने आपको भेजी थी, ये देखिए। जी मैम, अभी अभी देखी, बस थोड़ी देर पहले, 5-7 मिनट पहले देखी है मैम। नहीं, उसको देखिए, टाइम निकालिए। देखिए, आप याद रखिएगा, पूरे 6 मंथ ये जो स्टेप्स मैं आपको दे रहा हूँ और जो जी जी गाइडलाइन में सभी लोगों को आपको दे रहा हूँ, आप लोग उसको अगर फॉलो करेंगे ना, गजब की अंग्रेजी सीख जाओगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब टाइम मिला, जब पढ़ा, नहीं मिला तो नहीं पढ़ा, तो फिर उससे काम बस वो जुगाड़बाजी सी होगी, मजा नहीं आएगा उससे। जी जी चलिए, बेहतर है। ओके, अब देखिए जरा, अब आगे चलते हैं। जी ये जो लेसन है, अभी कई लोग रह गए हैं, वो कोई बात नहीं, अगर वक्त मिलता है तो पूछ लेंगे उनसे, क्योंकि मुझे लेसन आगे हल्का सा देना है आपको, कल जबानी जी याद जी करने का है। चलिए, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है टेंसेस, ठीक है। ये जो टेंसेस आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है टेंस, ठीक है। टेंस किसे कहते हैं? टेंस। और टेंसेस क्या भला है, किस चीज का नाम है? बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो वक्त है ना, ये वक्त, इसका ट्रांसलेशन आप टेंस से कर सकते हैं। इसी तरीके से उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज बोला जाता है जमाना, ठीक है, जमाना। अब टेंसेस है वो, चूंकि जमा है, प्लूरल है, तो उर्दू में भी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जमाने, जमाने, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि टेंस का ट्रांसलेशन आप वक्त और जमाने से कर सकते हैं। टेंसेस जमाने और औकात या वक्त, इस तरह का ट्रांसलेशन आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। टेंस का मीनिंग होता है वक्त। अब जब आपने ये समझ लिया कि जो लफ्ज है टेंस, इसको उर्दू में या हमारी जबान में वक्त या जमाना कहा जाता है, तो ये जो वक्त है, इस वक्त की अंग्रेजों की दुनिया में 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसको 3 किस्मों में बांटा है, इसके 3 प्रकार की हैं। पहला, एक वो वक्त है जो गुजर गया, ठीक है। एक वो वक्त है जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, और एक वो वक्त है जो मेरे और आपकी जिंदगी में पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, जो आने वाला वक्त है। तो जो वक्त गुजर गया, उसको अंग्रेजों की दुनिया में कहा जाता है पास्ट, पास्ट। इसी के लिए उर्दू में लफ्ज बोला जाता है माजी। और जो वक्त चल रहा है इस वक्त, जिसमें मैं और आप हैं, इसको अंग्रेजों की दुनिया में कहा जाता है प्रेजेंट, 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 ठीक है। इसी को उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हाल। एक वो वक्त है जो आने वाला है, तो जो वक्त आने वाला है उसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल होता है फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर। इसी फ्यूचर का ट्रांसलेशन अगर उर्दू में किया जाता है तो उसको कहा जाता है मुस्तकबिल, ठीक है। तो ये 3 जमाने हो गए, 3 टेंसेस हो गए, ये कह सकते हो आप, ये 3 औकात और वक्त हो गए। एक वो जो गुजर गया, एक वो है जो चल रहा है, और एक वो जो आइंदा आएगा। इन तीनों को समझते हैं, फिर इनके कितनी कितनी कैटेगरीज हैं वो आपके सामने आ रही हैं, वो आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला है पास्ट। इस पास्ट को उर्दू में माजी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, यानी जो वक्त गुजर गया, बीत गया। जो वक्त चल रहा है उसको कहा जाता है प्रेजेंट, प्रेजेंट। इसी के लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है हाल, हाल को प्रेजेंट बोला जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है फ्यूचर। तो वो वक्त और वो जमाना जो आने वाला है, उसके बारे में कहा जाता है कि फ्यूचर। इसी को उर्दू में बोला जाता है मुस्तकबिल। अब जब आपने इतनी सी बात समझ ली, जो बड़ी आसान थी, कि एक पास्ट है, प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है। ये जो पास्ट है, अल्लाह पाक ने इसकी शादी पहले करी, इसके 4 बेटे हुए। पहले बेटे का नाम इसने क्या रखा है मालूम है? सिंपल या इंडेफिनिट। दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, और चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके यहाँ भी 4 बेटे हुए, इसने भी अपने भाई की तरह नाम रख लिए, सबके चारों को सेम। बाद में इनका नंबर आया भाई साहब का,
इन्होंने भी अपने बेटों के नाम चारों के वही रख लिए थे, दोनों भाइयों ने रखे थे। वो क्या है वो देख लीजिए। जी, तो पास्ट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है। मैंने इंडेफिनिट वर्ड लिखा नहीं है यहाँ पर, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वो हैं जो 12 टेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। ये टेंसेस वो हैं जो आपकी कम्युनिकेशन की दुनिया में धमाका मचाने वाले हैं भाई। ये जिस बंदे को आते हैं, अच्छे से कमांड उसको हासिल है, उसको ये पता है कि मुझे कौन सा टेंस कहाँ इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए अंग्रेजी बोलना आसान है और वो बड़े अच्छे अंदाज में अपनी बात को पेश कर सकता है। ये टेंसेस जो मैं यहाँ आपके सामने लेकर आया हूँ, ये कितनी जरूरी मालूम है? देखो, कोई भी बात सामने वाले से आप जब करवाना चाहते हैं या सामने वाले को समझाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए मालूम है क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी ये है कि आप सामने वाले बंदे से उसी टेंस में बात करें जिस टेंस में वहां वक्त तकाजा करता है और जैसी सूरत हाल और सिचुएशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी बंदे से फॉर एग्जाम्पल मोबाइल इस्तेमाल करने की जरूरत है आपको, और आप सामने वाले बंदे से मालूम है क्या कह रहे हो? आपको अब जरूरत है मोबाइल इस्तेमाल करने की, आपको घर अपने कॉल करनी है, कहीं आप ऐसी जगह पर हैं जहां फंस गए, आपके पास फोन है नहीं और आप अपने घर बात करना चाहते हैं, तो मालूम आप सामने वाले बंदे से क्या कह रहे हैं? आप सामने वाले बंदे से ये कहें कि मुझे मोबाइल की जरूरत थी, ये मुझे मोबाइल की जरूरत होगी, मुझे घर कॉल करनी होगी। तो मतलब सामने वाला बंदा मालूम है क्या कहेगा? अरे भाई होगी तो क्या हुआ, मैं क्या करूं इसमें, होगी, आपको जरूरत होगी, मेरा इससे क्या लेन देन, आपको जरूरत हो नहीं हो मुझे क्या मतलब इस चीज से। वो सामने वाला बंदा आपको ये कह सकता है कि मुझे क्या जरूरत भाई, तो मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे मैटर में आने की, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हालांकि भाई साहब को यहाँ जब मोबाइल सामने वाले से घर कॉल करने के लिए जरूरत है, तो वो यही कहेंगे कि भाई मुझे आपके मोबाइल के इस्तेमाल करने की जरूरत है अब। तो प्रेजेंट ही तो यूज करोगे आप। अगर आपने वो टेंस यूज कर लिया जिसका ताल्लुक फ्यूचर से, या वो टेंस यूज कर लिया जिसका ताल्लुक पास्ट से है, तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। सामने वाला तो आपकी जबान से जो वर्ड्स, जो अल्फाज निकल रहे हैं, उसी के मुताबिक आपको जवाब देगा ना। आप अगर काम अपना करवाना चाहते हैं अभी, तो अभी वाला आपको यूज करना पड़ेगा, वरना वो आपको टाल देगा। ये मैंने उर्दू एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया, या हिंदी जबान का मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वो जबान जो अंग्रेजी है वो कोई अलग नहीं है, उसमें भी यही चीज बोली जाती है जो मैं और आपको बोल रहे हैं, ठीक है। आपको अगर किसी से मोबाइल की जरूरत है तो आप कहेंगे आई नीड टू टॉक टू माई फैमिली, प्लीज गिव मी अ फोन, मुझे घर बात करने की जरूरत है। ऐसे नहीं है कि आप उससे कहें कि आई नीडेड योर मोबाइल, आई वांटेड टू कॉल, मुझे आपके मोबाइल की जरूरत थी और मुझे कॉल करनी थी। तो पास्ट की बात होगी, कब थी भाई? वो सामने वाला कहेगा कि व्हेन डिड यू नीड माय फोन, आपको मेरे फोन की कब जरूरत थी भाई, कब की बात कर रहे हो आप? तो पता ये चला कि टेंसेस इतनी जरूरी हैं कि आप जब अपनी बात किसी बंदे को समझाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो जरूरी ये है कि सामने वाले बंदे से आप उसी टेंस में बात करें जिस टेंस में आप कोई काम सामने वाले से करवाना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब लास्ट बात कहकर अपनी क्लास का हम एंड करते हैं। ये जो हमने आपको 12 के 12 टेंसेस अभी दिखाए थे, इन टेंसेस को आपको कल सुनाना है। अब आप मालूम है क्या कहेंगे? सर ये तो हमारे याद है वो सब, इस तरह नहीं सुनाना है। ये मैं आपको लिखत में एक पेपर दूंगा, उस पेपर पर हर एक टेंस का नेम लिखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, वो सब सुनूंगा इस तरह से, और हर एक से सुनूंगा कैसे वो बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले प्रेजेंट को मैंने वहां जिक्र किया, ठीक है, प्रेजेंट पहले बताना है, पास्ट बाद में,
फिर फ्यूचर उसके बाद में। पहले नंबर पर प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, फिर फ्यूचर। सुनाना कैसे है आपको? आपको सुनाना है प्रेजेंट सिंपल आई गो में जाता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम गोइंग में जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव गॉन में जा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग में सुबह से जा रहा हूँ। ये एक सांस में प्रेजेंट के चारों उनके नेम्स, उनका एग्जाम्पल विद ट्रांसलेशन सुनाने, जुगाड़बाजी मत करिएगा कल। या कुछ लोग हो सकता है जिनके पहले से क्लियर हो तो वो ये समझें अरे ये तो खटाक से हम सुनाई देंगे कल। एक सांस में ही चाहिए मुझे और वैसे ही सुनूंगा। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद करके लाइएगा, गजब अंदाज में, ठीक है। जब कल आप ये करके लाएंगे, एक दो दिन आपको लेसन ऐसे दिया जा रहा थोड़ा जबानी का है, आपकी प्रैक्टिस इतनी ही जल्दी शुरू करा दूंगा जितनी जल्दी आप मुझे सुनाते रहेंगे, ठीक है। तीसरे दिन तो शुरू हो ही जाएगी इंशाल्लाह। मैं चाह रहा हूँ उससे पहले तभी हो पाएगी जब लोग आप मुझे सुनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप गड़बड़ मत करिएगा, इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज करके लाइएगा। आपके जो बॉयज हैं उनके भी ग्रुप पे और जो आप में गर्ल्स हैं उनके भी ग्रुप पे, दोनों के इंडिविजुअल ग्रुप पे एक पेपर आएगा जो मैं भेजूंगा, ठीक है। उस पेपर को आप लिख सकते हो और लिख कर उसको अपने अंदाज में आप जैसे चाहो वैसे याद करिए। मुझे तो कल जब क्लास में आपका नेम लूंगा तो मुझे याद चाहिए हो बस वो हर एक से। और दूसरी बात एक और, कैमरा ऑन करा के सुनूंगा सबका। गर्ल्स जितनी हैं वो अपना फेस कवर कर सकती हैं, उनका भी कैमरा ऑन करा के सुनूंगा, ठीक है। जो लेसन जबानी याद करने का उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और मुझे कैमरे में ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन पता चल ही जाता है कि भाई साहब देख के पढ़ रहे हैं। और सीधी सीधी बात यह, आपने क्लास क्यों ज्वाइन की, व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस क्लास, क्या मकसद है? और खाली वैसे ही आपके पास पैसे ज्यादा हो रहे थे, आपने सोचा कि चलो ज़करिया सर को दे देते हैं कुछ पैसे, इसलिए नहीं। आपका मकसद ये है कि यार इस बंदे से जुड़ के हम कुछ सीखें। और कसम खा के बात कैसे कही जा सकती है कि जिस बंदे से आप जुड़े ना उसकी आपसे ज्यादा ख्वाहिश है कि आप जुड़ के सीख जाएं, सीख जाएं आप। ये उससे आपसे ज्यादा ख्वाहिश है उस बंदे की, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है बार बार ये कि आप अच्छे से मेमोराइज करके लाइएगा, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इंडिविजुअली, हर एक से वैसे ही बात करूंगा जैसे आज की, हर एक से, हर एक को ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा जैसे आज की, ठीक है। इसलिए आप ख्याल रखिएगा कि कल आपको क्या सुनाना है और कल कितने अच्छे से आपको याद करके आना है, ये भी आपको खुद पता है। आपको कुछ समझना नहीं है उसमें। कुछ लोग हो सकता है किसी के जहन में बात आ रही हो कि सर वो तो हमारे समझ में आएगा नहीं, बगैर समझे करना है। आपका टीचर जो करने कह रहा करो, समझ में आया नहीं आए, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं यूं कह रहा हूँ समझ में आया नहीं आए, समझाऊंगा भी हर चीज, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि टीचर उनको कहता है कि बस ये कर लो, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है इसमें, बस वैसे ही बोल रहा हूँ, वो भी उलझने की जरूरत नहीं, बस कर लेना, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं, जज़ाकुमुल्लाह। किसी को कोई कन्फ्यूजन कुछ पूछना हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।